इसमें क्या है, कुछ टाइप्स है कोडिंग डिकोडिंग में। अब कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या है, पहले किसी भी बात को कोड में कह देना, वो कोडिंग डिकोडिंग है। जैसे मैंने कह दिया कि भाई मार्कर को आज से क्या कहा जाएगा, पिन कहा जाएगा कोड में। तो तुम लोग पिन, जब भी मैं कभी पिन बोलूंगा तो तुम समझोगे कि मार्कर है उसका मतलब। ठीक है, तो ये होती है, कोडिंग डिकोडिंग। किसी भी वर्ड को एक कोड दे देना। अब ये अनेक प्रकार की होती है, अलग अलग होती है। नंबर वन अगर मैं बात करूं कौन सी होती है, सबसे पहले होती है स्थान पर विपरीत अक्षरों की कोडिंग। विपरीत अक्षरों की कोडिंग, यानी कि कोडिंग अपोजिट वर्ड की। नंबर दो, एक होती है स्थान परिवर्तन कोडिंग। स्थान परिवर्तन कोडिंग का मतलब है बाय चेंजिंग प्लेस। नंबर तीन, क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था का मतलब है रैंकिंग। रैंकिंग में जो कोडिंग होगी ये है, प्लेस में जो कोडिंग होगी, और ये है अपोजिट कोडिंग जो होगी। फिर आ जाती है, हाँ रैंकिंग, क्रम व्यवस्था। फिर आ जाती है एक समानता के आधार पर। समानता के आधार पर मतलब सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के बेस पे जो कोडिंग होती है। एक होती है फिर क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग, ठीक है, इसे क्रॉस कोडिंग ही कहते हैं, क्रॉस कोडिंग। एक होती है सिंबल कोडिंग। एक होती है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग। आठवें नंबर पे होती है मैथमेटिकल कोडिंग। नौवें नंबर पे होती है इक्वेशन कोडिंग। ये इतनी कोडिंग के नाम भी ना पता होंगे तो मैंने लिख दिए सारे। ठीक है, ये सारी कोडिंग हम लाइन से समझेंगे। एक होती है इक्वेशन कोडिंग। फिर एक 10वें नंबर पे होती है तुम्हारी कंडीशनल कोडिंग। कंडीशनल कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग हो गई। और कौन सी रह गई, नंबर हो गई, मैथमेटिकल हो गई, सिंबॉलिक हो गई, इक्वेशन हो गई। नेम प्लेस कोडिंग 11 पे हो जाती है। नेम चेंज कह लो या फिर नेम चेंज कोडिंग। अब ये सारी कोडिंग पढ़ेंगे हम, पूरी 11 की 11 कोडिंग जब हम पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है, आज पढ़ेंगे, देखते हैं कितनी कोडिंग हो पाती है आज। एक दो तीन चार, जितनी भी हो पाएंगे आज कोडिंग कराएंगे। ठीक, स्टार्ट कर दें, कर दूं रफिए? चलिए, तो सबसे पहले कोडिंग सीखने के लिए हमें अल्फाबेट्स आने जरूरी है। अल्फाबेट्स यानी ए से लेकर जेड तक के, और उसे कैसे लिखेंगे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमारे पास सामने अल्फाबेट्स, इनसे ही सारी कोडिंग हमें बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 26। ये इस पे सारे नंबरिंग कर दी हमने। ठीक है, अब सबसे पहली कोडिंग का नाम मैंने बताया, फर्स्ट कोडिंग जो थी टाइप फर्स्ट, विपरीत अक्षरों की कोडिंग। विपरीत अक्षरों की कोडिंग, इसमें पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि विपरीत अक्षरों की कोडिंग आती कैसे है, उसे समझेंगे पहले। ठीक है, चलिए विपरीत अक्षरों की कोडिंग देख लेते हैं। क्वेश्चन जरा मैं देखता हूँ विपरीत अक्षरों की कोडिंग का। तो ये है हमारे पास, इसने बोला क्वेश्चन जो आएगा, किसी सांकेतिक भाषा में इन अ सर्टेन कोड, के आई एन जी, किंग, किंग को तो क्या कहा गया, पी आर एम टी,
कह रहा है तो रेन को क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन की डिमांड है कि भाई अगर किंग को मैंने पीआरएमटी कह दिया तो रेन को क्या कहा जाएगा? तो मैंने भी बताया विपरीत अक्षरों की कोडिंग है। अभी तो मैं फिलहाल यहाँ सिखा रहा हूँ तो नाम लिखा हुआ है, एग्जाम में जो होगा वहां नाम लिखा हुआ नहीं आएगा, वहां आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखो कैसे टेस्टिंग करेंगे। KING, किंग को उसने पीआरएमटी बोला तो इसके नीचे लिख लो PRM और टी, और रेन का उसने पूछा। ठीक है, तो अब चेक करेंगे। के से पी आ रहा है तो के से पी देखो यहाँ पर अपोजिट आ रहा है बिल्कुल, तो अपोजिट आ गया। आई से आर, आई का अपोजिट भी क्या है? आर है। देखो जो मैंने क्या करा है पहले इसे समझ लो, 13 ऊपर है 13 नीचे है। जो शुरू के 13 हैं इन्हें कहते हैं फर्स्ट हाफ, और जो नीचे के 13 हैं वो है सेकंड हाफ। ठीक है, टोटल होते हैं 26। अब जो जिसके नीचे है वो उसका अपोजिट है, वो उसका विपरीत है। अब जैसे मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ तो के से पी आ रहा है तो के का अपोजिट पी हो गया, आई से आर आ रहा है आई का अपोजिट आर हो गया, एन से एम आ रहा है तो एन का अपोजिट कहा गया एन, एन का अपोजिट एम हो गया, और जी, जी का अपोजिट टी हो गया। तो सबके इसने अपोजिट डाल रखे हैं। आई आ जाएगा आर का, ए का अपोजिट हो जाएगा जेड, आई का अपोजिट आर हो जाएगा एम। हाँ, ये तुम्हारा फाइनली आंसर हो जाएगा IZRM। तो हमने कौन सी कोडिंग लगाई है? ये लगाई है हमने विपरीत अक्षरों की कोडिंग। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए, अब आते हैं टाइप नंबर 2 पर। ये तो हमारी फर्स्ट टाइप थी। दूसरी टाइप आती है जो मैंने लिखवाई थी, स्थान परिवर्तन कोडिंग। स्थान परिवर्तन कोडिंग यानी कोडिंग बाय चेंजिंग प्लेस। तो इसका भी क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास कि MOTHERS मदर्स को क्या क्या कहा जा रहा है? SREHTOM। और फाइंड किसका करना है? ब्राउट, BROUGHT, इसका फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। तो मदर MOTHERS, मदर को इसने क्या लिख दिया? ये लिखा है, देखो बाय चेंजिंग प्लेस है, स्थान परिवर्तन है, इसका मतलब ये है कि बाहर से कोई भी लेटर नहीं आएगा। हाँ देखो, बाहर से कोई भी लेटर नहीं आएगा, इन्हीं लेटरों को वो क्या करेगा? इन लेटरों को सेट कर देगा आगे पीछे, पलट देगा। अब मदर्स को कह रहा था ये SREHTOM, तो अगर मैं देखूं तो यहां से उल्टा लिखना शुरू कर दिया है, SREHTOM। तो सेम तुम भी इसका आंसर क्या करोगे? अगर तुम्हें BROUGHT का आंसर देना तो उल्टा लिख दो, यहां से यहीं से लिख दो, या THGUORB, ये तुम्हारा फाइनली आंसर आ जाएगा। ये होती है स्थान परिवर्तन कोडिंग। बाहर से कोई लेटर नहीं आएगा, इन्हीं लेटरों को इधर उधर फेंक दिया जाएगा। क्लियर है? ये वाली भी क्लियर? अब आते हैं थर्ड वाली पे। थर्ड कोडिंग है हमारी क्रम व्यवस्था कोडिंग। क्रम व्यवस्था कोडिंग, क्रम व्यवस्था कोडिंग का मतलब है कोडिंग बाय रैंकिंग, यानी रैंकिंग को लेकर कोडिंग जो है करी जाएगी यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट रुकिए। अभी तक दो कोडिंग हमने बताई है, मैंने लगभग 11-12 कोडिंग के नाम लिखवाए थे, उनमें से दो कोडिंग हमने सीख ली। ठीक है, अब तीसरी कोडिंग की बारी है, बाय रैंकिंग। देखिए इसमें उसने बोला ADETP, इसे बोला जा रहा है किसी कोडिंग में इन अ सर्टेन कोड DGWS और GVMN, इसे बोला जा रहा है JYPQ। तो हमें फाइंड किसका करना है? हमें फाइंड करना है, उसने डिमांड करी है क्या की DTPQUV, इसकी डिमांड करी गई है। ठीक है, आ गया आंसर।
3 3 का गैप है। चलिए देख लेते हैं अभी रैंकिंग में क्या होता है, लेटरों को आगे पीछे करता है, प्लस या माइनस करेगा लेटरों को, ठीक है, या तो प्लस करेगा लेटरों को या प्लस या माइनस करेगा लेटरों को, और एक सीक्वेंस में लेटर जो है वो प्लस माइनस होंगे। ये नहीं कि पहले प्लस कर दिया 20, फिर प्लस कर दिया 2, फिर प्लस कर दिया 3, ऐसा कुछ नहीं है, सीक्वेंस बना होगा, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। अब मैं यहाँ टेस्टिंग करता हूँ और चेक करता हूँ कि कोडिंग कौन सी लग रही है। देखो सबसे पहले मैंने ये लिखा A D E T P, इसके नीचे मैंने लिखा D G H W S। अब मैं चेक कर रहा हूं क्या कोडिंग आ रही है। देखो A से D आ रहा है, A से D आएगा 1 2 3 +3। जब हम A से Z की तरफ बढ़ेंगे तो प्लस होता है, और जब Z से A की तरफ आएंगे तो माइनस होता है। D से G 1 2 3, यहां पर भी +3। E से H 1 2 3 +3। I T से W, T से W का मतलब है 1 2 3 +3, और सेम P से S +3। तो सब में +3 लग रहा है, तब ये कोडिंग आ रही है। अब मैं नेक्स्ट वाली चेक करता हूँ क्या उसमें भी यही लग रहा है। तो यहाँ पर जब हम प्लस करेंगे 3 यही आएगा, यहाँ पर भी +3 करेंगे ये आएगा, M में +3 करेंगे P आएगा, और N में +3 करेंगे तो Q आएगा। यानी हमारी टेस्टिंग जो चल रही है बिल्कुल वेरीफाई हो गई कि कोडिंग कौन सी चल रही है, हर एक लेटर में +3 करा हुआ है। तो हमें फाइनली जिसका आंसर देना है TPDTPQUV, इसका हमें आंसर देना है, ठीक है। तो सब में +3 कर देंगे, +3 +3 +3 +3 +3 एंड +3। डी में +3 करेंगे तो 1 2 3 जी आ जाएगा। टी में +3 करेंगे तो W, पी में +3 करेंगे तो S, क्यू में +3 करेंगे तो 1 2 3 T, यू में +3 करेंगे तो X, और V में +3 करेंगे तो W। ये आपका फाइनली ऑप्शन लिखा होगा जो आपका आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पर ये X है और ये Y आया है, ये X आया और ये Y आया है, ठीक है। क्लियर है वाली कोडिंग। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है, एक सीक्वेंस होगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसका। एक क्वेश्चन है मेरे पास इसका, STUDIO, स्टूडियो को इसने बोल दिया QRSBGM, और फाइंड क्या करना है, रॉ RAW, इसका फाइंड करना है। दो दो माइनस हो रहे हैं, चलो चेक करते हैं। STUDIO, स्टूडियो के नीचे लिखते हैं क्या, QRSBGM। यहाँ पर S से Q कैसा आ रहा है, देखो S ये रहा और Q ये रहा। अब हम पीछे चल रहे हैं तो यानी माइनस हो रहा है कितना, 1 2, यानी -2। T से R, T से R आ रहा है तो इधर चलने, मैंने बताया Z से A की तरफ चलेंगे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो हो जाता है क्या माइनस, और क्लॉकवाइज चलते हैं तो प्लस होता है। तो T से R की तरफ भी -2, U से S ये भी -2, D से B ये भी -2, I से G ये भी -2, और O से M देखो ये भी -2। तो सब में क्या चल रहा है, सब में चल रहा है -2। सेम जो हमें फाइंड करना है उसमें भी हम क्या करेंगे, -2 कर देंगे। RAW -2 देखो, R में 2 माइनस करोगे तो P, A में 2 माइनस करोगे तो माइनस के लिए मैंने बताया इधर ही चलते हैं तो बाई, और W में 2 माइनस करोगे तो U, PYU, PYU आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर। ये थी क्रम व्यवस्था कोडिंग, 3 कोडिंग इसमें मैंने करा दी है। एक चौथी कोडिंग और कराएंगे, आज 4 कोडिंग कराएंगे, फिर सेकंड पार्ट में इसकी जो है नेक्स्ट कोडिंग कराएंगे। समानता के आधार पर कोडिंग, यानी कोडिंग बाय सिमिलैरिटी।
इसमें भी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इसने बोला BLADE, ब्लेड को क्या कहा जाएगा, SPTFA, और BALE, इसका फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अब फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, BLAD दे रखा है, बेल का निकालना है। तो समानता के आधार पे कोडिंग क्या होती है, बाहर से कोई आंसर नहीं दिया जाएगा, इसमें से ही जो क्वेश्चन पूछेगा वो लेटर के सारे इसके अंदर मौजूद होंगे। बी इसके अंदर हैगा, ए इसके अंदर हैगा, एल बी इसके अंदर हैगा, और ई भी इसके अंदर हैगा। तो जो इसने पूछा है वो सारे के सारे लेटर यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमें क्या करना होता है समानता के आधार पर, देखो सीधा सीधी कोडिंग है, जो लेटर जिस स्थान पर बैठा हुआ है उसकी कोडिंग वही होगी। बी की एस हो जाएगी, एल की पी हो जाएगी, ए की टी हो जाएगी, डी की ई हो जाएगी, और ई की। तो सीधा इसमें से आंसर डाल देना है, बी का एस, ए का थर्ड वाला है तो थर्ड वाला टी, एल का सेकंड वाला है तो पी, और ई का लास्ट वाला है तो ए। तो आंसर हो जाएगा STP। तो समानता के आधार पर जो कोडिंग होती है उसमें क्या होता है, आंसर तो दिया जाता है वो उसी में से ही दिया जाता है, और जो क्वेश्चन पूछता है वो भी वो उसी के अंदर से ही पूछता है। हाँ, लिख के नहीं देंगे। अब देखो मैं बताता हूँ इतने तरीके याद कैसे रहे। हाँ, अब देखो मैं बताता हूँ किसी भी क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आ जाए तो करने का तरीका क्या हो। सबसे पहले आप टेस्टिंग करेंगे, विपरीत वाली तो नहीं है। इसे इसे देखने में मात्र आपको 2 सेकंड लगेंगे। हाँ प्रिंस, हुई है। वो अभी नहीं दिखाएगा, करीबन 3 बजे के बाद दिखाएगा। हाँ, अपडेट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, ओके। हाँ देखो सबसे पहले अपोजिट वाली चेक करनी है, अगर अपोजिट वाली नहीं है, अपोजिट वाली में केवल 2 सेकंड लगेंगे देखने में, सामने चार्ट होगा, अगर अपोजिट आ रहा है तो अपोजिट वाली है, नहीं तो नहीं है। फिर ये तो फिर तो नहीं है, उसमें भी आपको केवल एक, क्योंकि स्थान परिवर्तन, हाँ क्योंकि स्थान परिवर्तन में होता क्या है, बाहर से कोई लेटर नहीं आता, इधर उधर जो लेटर होते हैं जो दे रखे होते हैं उन्हें ही लेटर को इधर उधर डाल देते हैं, वो होती है स्थान परिवर्तन कोडिंग। अगर ये भी नहीं लग रही सपोज करो, तब देखोगे आप कौन सी, क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था में क्या है, सीक्वेंस चेक करना है, मतलब एक सीक्वेंस सेट करना है, हमें केवल 5 पे सीक्वेंस सेट करना है, उसके बाद की तो बहुत ईजी है, देख के ही पता लग जाएगी कौन सी कोडिंग है। कौन सी, सबसे पहले आपको अपोजिट देखनी है, अपोजिट नहीं है तो फिर स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन नहीं है तो क्रम व्यवस्था, और क्रम व्यवस्था नहीं है तो फिर समानता के आधार पर, और अगर समानता के आधार पर नहीं है तो फिर क्रॉस कोडिंग। बस 5 तक के सीक्वेंस आपको याद रखने हैं, उसके बाद की जो कोडिंग होगी वो देखते ही पता लग जाएगी, बहुत ईजी कोडिंग है। कल मैं एक काम करूंगा, कल क्वेश्चन लेके तो मैं हिट करना बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और कैसे पता लग पाएगा कौन सी कोडिंग है, इन्हीं तरीके से। ठीक है, कैसे हिट कराया जाता है क्वेश्चन को, वो सब चीजें कल बताऊंगा। ठीक है, क्लियर। अभी 4 कोडिंग मैंने करा दी है, बाकी कोडिंग करेंगे कल वाले पार्ट में। ठीक, और कल मैं क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं कोडिंग रिकॉर्डिंग के, तो उन क्वेश्चनों को कैसे पहचाना जाता है कि कौन सी कोडिंग है। ठीक है, देखते ही आप कैसे पता लगा लोगे कोडिंग कौन सी लगी हुई है। क्लियर, चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ओके, नमस्कार।